प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, यानी सरकार की मंशा साफ है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता शकील अहमद हैं। शकील जी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, थोड़ा लगता है सरकार कंफ्यूज है, और कंफ्यूज्ड वो इसलिए है, लगता है कि इलेक्शन में लगातार हार हो रही हुई है, तो चाहते हैं कि पोलराइज करें। और लेकिन उनको समझाना चाहिए कि प्रारूप क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यहाँ इस देश में आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है। तो कानून, प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून एक होना चाहिए, एक घर में दो कानून नहीं चलेगा। तो ये तो एक ही कानून है सब। अब क्या सरकार की मंशा है, क्या प्रोविजंस हैं, ये बताना चाहिए सरकार को। प्रधानमंत्री ने एक बात और कह दी कि तलाक देने के जो बच्चियों को तलाक दिया जाता है वो ये है। तो तलाक का एक सिस्टम है कि तलाक दिया जाता है, उसके साथ एलिमनी दी जाती है, उसके साथ कुछ जो मेहर के रकम। लेकिन बहुत से लोग आपको इस देश में बड़े मशहूर लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी पत्नियों को बगैर तलाक के छोड़ दिया है, लावारिस छोड़ दिया है। तो वो कानून बिल्कुल होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सरकार को प्रारूप पहले देना चाहिए कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मतलब है, क्या क्या उसमें होगा, क्या क्या नहीं होगा। और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश सरकार की, भाजपा की होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस देश में सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, सारे लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक जो तरीका है कि एक प्रारूप सरकार बनाती है, उसको पब्लिक डोमेन में देती है, और उस पर लोगों के फीडबैक। वही तो लॉ कमीशन राय मांग रही है। नहीं, राय जिनको देनी है वो अपनी राय देंगे, लेकिन सरकार का भी तो है ना। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कह दिया ये बात, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया का मतलब सरकार ने कह दिया। तो सरकार के मन में क्या प्रारूप है, ये सरकार को पहले बताना चाहिए। बताने से पहले आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, सिख ईसाई को लड़ाने की, जैन बौद्ध को लड़ाने की कोशिश कीजिएगा। देश के लोग अभी यही समझते हैं, चाहे वो मोदी जी के समर्थक हो। लेकिन मोदी जी ये भी कहते हैं कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं मुस्लिम समुदाय को भड़का रही हैं, उन्हें कंफ्यूज कर रही हैं, गलत फहमी में डाल रही हैं। इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जितने धर्म के लोगों को बताया सबका मामला होगा। किसी के कुछ पक्ष में होगा, किसी के कुछ विरोध में होगा, किसी का होगा कि नहीं सब लोग मिलकर साथ चलें। तो पहले तो सरकार को प्रारूप बताना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के मंशा सुधार की नहीं है, सुधार होता है अपने अंदर से। हमारे समाज में, हिंदू समाज में सती प्रथा थी, अंदर से सुधार हुआ। राजा राम मोहन राय निकले, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आज सारे लोग उनका गुणगान करते हैं। तो सुधार अंदर से होना चाहिए। अगर तलवार लेके खड़े हो जाइएगा सुधार के लिए तो वो सुधार मुश्किल होता है। और प्रधानमंत्री की मंशा बातचीत से जो नजर आ रही है कि उनके मंशा सुधार की नहीं है, उनकी मंशा विभिन्न समाजों को लड़ा के वोट की राजनीति करने के है। मैं फिर कहूंगा कि अभी चाहिए कि सरकार प्रारूप, ये मेरे व्यक्तिगत राय है, सिविल कोड को रखे। हाँ, ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत हैसियत से कह रहा हूं कि सरकार को किसी भी एक भारतीय की हैसियत से, कोई मैं पार्टी का पक्ष नहीं, ये नहीं, वो पार्टी के जो ऑफिशियल लोग हैं वो स्पोक्स पर्सन करेंगे, लेकिन एक भारतीय के नाते, क्योंकि हम भी अफेक्टेड होंगे, तो क्या सरकार की मंशा है, सरकार को वो पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और तब उस पर बात करनी चाहिए। आपने कहा कि आपकी व्यक्तिगत राय है, बिल्कुल आपकी व्यक्तिगत राय है। आपने कहा सभी धर्मों के लोग इसमें आएंगे, और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल व्यू अभी आएगा। कांग्रेस सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है। तो अगर इस बारे में आपसे अगर राय मांगी जाएगी मुस्लिम समुदाय से जुड़े मसलों पर ही, तो क्या आप पार्टी को सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से है कि हर समाज में एक सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन के एक देश, एक न्याय, एक कानून, लेकिन जो है आप उसी को ठीक से अमल नहीं कर रहे हैं। यहां तो मैंने पहले भी कहा कि सीआरपीसी एक है, आईपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है। तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए ना कि 3 तलाक का सुधार का मसला हुआ, उस पर चर्चा हुई, हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की कोशिश कराई गई, जो हुआ नतीजा कुछ नहीं निकला, कोई ये नहीं। आपसे थोड़ी देर पहले, लेकिन एक बात ये है कि आपकी मंशा क्या है, और भाजपा की मंशा अब तो
सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, चूंकि इंटरनेट और आप लोगों की वजह से पूरी दुनिया जा रही है। जहां मोदी जी जा रहे हैं वही उनको कह रहा है कि आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। तो भारत के लोग भी अब समझने लगे हैं, चाहे वो मोदी जी के समर्थक हों, चाहे मोदी जी के विरोधी हों, कि ये सब सुधार वधार की कोई बहाना है, आपस में लड़ाना यही निशाना है। आपने कहा कि अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, ये आप कई लोगों के बारे में, कई लोगों का नाम नहीं लिया है लेकिन आपने जिक्र किया, क्या कुछ खास इसके जरिए आप कहना चाहते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर किसी, हमारे यहाँ शादियां होती हैं, महिला समाज आमतौर पे माना जाता है कि थोड़ी वो डिपेंडेंट हैं पुरुष समाज पे, तो जिनका डाइवोर्स होता है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलती है अपना, जो एक तो कोर्ट वाला मामला है, एक तो सिस्टम अपने जो धार्मिक है उसके हिसाब से भी चलता है। जो लोग कोर्ट जाते हैं वो ना, बहुत 99% लोग कोर्ट नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना डाइवोर्स के लावारिस छोड़ दिए हैं। तो साहब उसमें भी सुधार होना चाहिए, उस पर भी नजर आनी चाहिए सबकी। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल कर रहा हूं। सैकड़ों लोग, आपके दिमाग में किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, लेकिन समाज में सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसी बच्चियां मिलेंगी, ऐसी महिलाएं मिलेंगी कि जिनको न डाइवोर्स हुआ और न जिनको रखा गया, न जिनको मेंटेनेंस दिया जा रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए और इनके भी सुधार के, इनके भी वेलबींग की बात होनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो यूसीसी पे अपनी राय दे रहे थे कांग्रेस नेता शकील अहमद। हालांकि पार्टी का आधिकारिक पक्ष आना बाकी और इनकी राय अपनी निजी राय है, लेकिन सरकार का जो रुख है उस पर यही कह रहे हैं कि पहले प्रारूप लाया जाए और पहले से ही कई तरह के कानून मौजूद हैं जो सभी के लिए बराबर हैं।